मार्केट में देखिए अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, अगर खास तौर पर उसे इक्विटी में आना है, देखिए जिनको नॉलेज है वो तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन न्यू बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है। तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि अभी आपको थोड़ा बचना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टडी करके ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? स्टडी तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ज़रूरी है, हम्म। बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ योर मनी। हार्ड अर्न मनी जो है हमारा, उसको हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो खुद की स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आपके ट्रस्टेड लोग जो आपको गाइड करें इस जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको सही गाइडेंस देगा, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के जो एआई का ज़माना है, हम्म। इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आपके पास कोई लिंक आएगा, आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो आप 2 मिनट सोचोगे कि ये सच में सही है कि नहीं, मुझे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम्म। तो ऐसे केस में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की, अच्छे लोग जिनको आप जानते हो जो आपको गाइड कर सके, इन लोगों की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। हम्म। सो जब उन्हें इन्वेस्ट करना है नए लोगों को, जेनजीज को, तो खुद स्टडी करनी चाहिए, साथ में एडवाइजर्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो डायरेक्टली, अगर आपको एकदम सेफ करना है, आपको और कुछ नहीं करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो कर लो, आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे जो आपको सारी चीज़ गाइड करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ पर ऑलरेडी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो लोग आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म। बट म्यूचुअल फंड्स में भी इतने वेरिएशंस है कि आपको वो समझने के लिए भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। करेक्ट। अच्छा, कई सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से बातचीत करके कि अरे यहाँ पैसा लगा लो, कुछ वीडियोस देखे कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी, वहाँ पे मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे व्यूवर्स को, ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस करेंगे? सो ऐसे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हमारे रेगुलेटर्स ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, आप देखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं संध्या जी, इस चीज़ के ऊपर हमारे रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की, कि आपको गलत इन्फ्लुएंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स है, जो जिनके पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, हम्म। जो दिन भर रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए और रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, आप वो पढ़ के उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। हम्म। अगेन म्यूचुअल फंड के भी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं, हम्म। उनके ऊपर बताते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो आप सोच रहे हो वो कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग क्या है, हम्म। वो सारी चीज़ देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले। हम्म। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले। किस चीज़ के लिए आप गोल करना, आपका जो गोल है इन्वेस्टमेंट का, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप शायद आपको 2 साल बाद कोई कार खरीदनी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आपको 10 साल बाद आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हम्म। तो आपका जब गोल क्लियर होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर सकता है अच्छे से, ना कि कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम या ट्विटर वाला कोई बंदा जो बस ये बता रहा है कि 100 रुपये के 1000 रुपये बन जाएंगे आप ऐसा करते तो। हम्म। तो उनको अलर्ट रहना चाहिए और अलर्ट रहना अपने चाहिए, अलर्ट एडवाइजर रहना से बहुत ही। ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। आपका पैसा ही है, उनका पैसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। रौनक, अगला सवाल ना मेरा ये है कि क्रिप्टो का भी हम क्रेज़ देख रहे हैं देखिए। हालाँकि रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? और जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? क्रिप्टो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, पिछले कई सालों से बहुत पॉपुलर हुआ है ये यंगस्टर्स के बीच में और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ एक्चुअली। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, हुँ। तो एक समय पे तो उसके इतने पैसे बन रहे थे कि उसने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ। ठीक है, और एक ही महीने में उसके साथ ऐसा हो गया कि मेरा तो घर बार लुट गया पूरा का पूरा। वो ऐसी सिचुएशन में आ गया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये इसी तरीके का एक कंप्लीट स्पेक्युलेटिव चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के टाइम पे इंडिया में तो ये अनरेगुलेटेड है। हुँ। सो अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा।
पहले अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सॉर्टेड है, आपके इमरजेंसी फंड्स और आपके गोल्स के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो सब आपने कर लिया, तो अगर आपको बस एक लॉटरी टिकट की तरह इसको देखना है, आप आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप लॉस बेयर कर सको उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब न्यू बिगिनर को तो आप सलाह नहीं देना चाहेंगे कि देखिए अभी रुक जाओ, संभल जाओ और पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्ट करो। हाँ बिल्कुल, पहले आपको बाकी सब जगह पे दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल है, उसमें से थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहिए, थोड़ा बिल्ड करना चाहिए अपना वेल्थ, और उसके बाद में आपको क्रिप्टो जैसे रिस्की ऑप्शंस पे आने चाहिए। अच्छा, स्टॉक पिकिंग की अगर मैं बात करूं तो कई सारे इन्वेस्टर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक को पिक किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? स्टॉक पिकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये हर कोई जानता भी है पर हर कोई समझ भी नहीं पाता इस चीज़ को, ऐसा है। सो स्टॉक पिकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप जिस कंपनी को जानते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हो या यूज़ करते हो, उस तरीके की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका फ्यूचर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आशीर्वाद आटा जो है वो हम सब खाते हैं, हम आईटीसी के होटल्स देखते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ब्रांड पता है वो कौन से ब्रांड्स कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं। सो इस हिसाब से शायद आपको लग रहा है कि ये सब का कंजम्पशन मुझे दिख रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये चीज़, आईटीसी के होटल में इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो मैं शायद आईटीसी का स्टॉक पिक करूँगा। या फिर अगर लगता है कि ईवी का फ्यूचर, कई लोगों को समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कौन सी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ईवी पे फोकस कर रही है। रौनक, एक सवाल मेरा ये कि बहुत सारे लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा कहीं पे लगाते हैं, तो वो बहुत तरह की मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि उनका जो पैसा है, पूरी इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, वो सब डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे और क्या क्या हिदायत उनको देंगे कि थोड़ा बचना चाहिए उनको इससे? तो मैं आपको बेसिक कुछ मिस्टेक्स है जो हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने भी किया है और जितने एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी किया होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहला जो मिस्टेक होती है इन्वेस्टमेंट में वो होता है फोमो, ठीक है, फियर अच्छा। ऑफ मिसिंग आउट। हम सबको ये फियर होता है कि इसने इन्वेस्ट कर लिया, इसने ये स्टॉक इतने पे लिया था, ये स्टॉक इतना अब तो इतना बढ़ गया, तो मुझे भी ले लेना चाहिए, और मैं शायद वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में वो चीज़ ले लेता हूँ विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी, मैं शायद उसको बाय कर लेता हूँ। इस तरीके की मिस्टेक हम करते हैं। फिर एक मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है जो हमारा कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं हम उसको। सो कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर तरीके से ना करना, ये एक बड़ी मिस्टेक है जो इन्वेस्टर जनरली करते हैं। अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि मैं 90,000 रुपये तो उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, और बाकी के बचे 10,000 रुपये में शायद 2 या 3 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ड्राइव करेगा। बाकी जो 3 स्टॉक्स है वो उनका कोई वेटेज ही नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। तो कैपिटल एलोकेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा। हम इमोशंस में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तब इमोशन में डिसीजन क्या होते हैं, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो हम पैनिक में हम डर जाते हैं, और हम वो डर के इमोशन में हम स्टॉक्स बेच देते हैं हमारे, जिससे हमें लॉस हो जाता है शायद। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे ग्रीड के इमोशन में हम तब स्टॉक बाय कर लेते हैं जब वो शायद बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग स्टॉक्स में ये भी चीज़ नहीं समझते कि अगर स्टॉक 100 रुपये का है तो वो सस्ता है, और स्टॉक 1000 रुपये का है तो वो महंगा है, इस तरीके से लोग देखते हैं। बट जबकि ये ट्रू नहीं है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसका टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप 100 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो सस्ता है, और 1000 रुपये का स्टॉक ले रहे हो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है शायद 5000 रुपये का स्टॉक है, उसकी भी वैल्यूएशन इतनी कम है कि वो ज़्यादा सस्ता हो। तो वैल्यूएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन स्टॉक प्राइस को देखना।